कि दोनों का। अब हमें आज ये पहचानना है सबसे पहले कि सब सुशांत मॉड्यूल में ना मैंने वो अपलोड हुए थे, लेकिन है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी ड्राइव में, और खाली केमिस्ट्री में ही आ रही है। मैंने कल खुद से करे थे लेकिन वो शो नहीं हो रहे, है ना। तो एक मिनट रुक जाओ, या तो मैं पूरा फोल्डर दोबारा से बनाऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने खुद ने भी करे थे कल 2 मॉड्यूल, लेकिन वो शो नहीं हो रहे। तो या तो कुछ गूगल ड्राइव की दिक्कत है, तो उसको दोबारा से बनाएंगे या तो उस पूरे को। तो आज का टाइम दो, मेरे को लगा कि कल आ जाएगा, फिर मैंने भी देखा। एक्चुअली मुझे दिखता रहता है क्योंकि मैं वो मेन आईडी से लॉगिन रहता हूँ। कल फिर मैंने शाम को किसी और के मोबाइल से देखा था तो उसमें नहीं दिख रहा था, वो हाइड भी नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो या तो मैं उसको दोबारा से बनाऊंगा या मैं तुम्हें देखता हूँ कैसे करना है। हाँ, अब देखो यार, हमें केस पहचानना है कि भाई कौन सा केस हम लगाएं। ठीक है, अपने पास 4 केस है, 4 केस में से कौन सा केस हम मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा अब सुनो, एक बात सुनना मेरी। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जैसे मान लो आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमें देखना है, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक। अच्छा ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड चलना पसंद करेगी या बैकवर्ड, किस तरफ इसकी टेंडेंसी हाई रहेगी, तो आंसर करो। ये रिएक्शन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, राइट। मतलब HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फॉरवर्ड चलेगा, मतलब बैकवर्ड नहीं चल रही। बैकवर्ड नहीं चल रही इसका मतलब Cl माइनस क्या है, वीक बेस। ये सबको समझ में आता है, हाँ या ना। यस सर। तो ये हमारा एक फंडा तैयार हो गया कि यार स्ट्रॉन्ग का कोई भी कॉन्जुगेट लो, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा रहेगा, हमेशा वीक। वाइल यदि आप वीक लोगे, आपने वीक चाहे लिया एसिड, वीक चाहे लिया आपने क्या, बेस, उसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो कैसा आएगा, बताओ। स्ट्रॉन्ग, सही बात है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, बताओ, हाँ या ना। क्लियर है सर। अब देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि वो रिएक्टिव है, ऐसा मानो कि वो टूटेगा और रिएक्ट करेगा। और वीक का मतलब क्या है, वो कैसा है, ये तो आपने बोला कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्ट करेगा फटाफट फटाफट, और Cl माइनस वाली रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। यस सर। आप ये कंसेप्ट लिखो, फिर मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करेंगे। सर वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? कुछ सोच, वीक का मतलब मान ले तो वीक एसिड ले ले, CH3COOH, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना पसंद करेगी या बैकवर्ड, ये बता। सर फॉरवर्ड तो बैकवर्ड। नहीं, बैकवर्ड जाएंगे क्योंकि आगे नहीं जाना पसंद करेगी ना। यस यस।
Sir, done. डन। आ जाओ, अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ क्या। अब अपन पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, फिर दूसरे का करेंगे। पहला सवाल क्या है, सिर्फ ये जानना कि कौन सा केस एप्लीकेबल है। एग्जैक्ट पेच निकालने के लिए हम अभी सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले यदि मैं आपको बात बताऊं, तो मान लो आपको मैं बोलूं NaCl है, उसको पानी में डाल दिया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? ठीक, एक्वस सॉल्यूशन, या प्लस H2O भी लिख सकते हो। अच्छा इसमें बताओ NaCl के अंदर कौन कौन से दो आयन है, सोचो सब लोग। सही है। Yes, sir. अभी सोचो Na प्लस कहां से आया होगा? NaOH से, Yes, sir. मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा ये भी। हाँ sir. NaOH से आया तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया। ये Cl माइनस कहां से आया होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से। HCl. Yes, sir. मतलब ये NaOH से आया होगा हाँ और ये sir. HCl से आया होगा। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? Strong acid, weak base. Strong acid, strong base pair. तो ये दोनों वीक है। Yes, sir. वीक है तो मतलब रिएक्टिव नहीं है, No, sir. और रिएक्टिव नहीं है तो जैसा पानी है वैसा ही रहेगा। मतलब पीएच कैसा आ जाएगा बेटा? 7. नहीं समझे? Yes, sir. Sorry. जैसे रुको, जैसे मैं बोलता हूं NaCN, इसमें कौन कौन से दो आयन है सोचो। Na और Cn negative. Na प्लस कहां से आया है? NaOH से. स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। Yes, sir. और Cn माइनस कहां से आया बताओ? Weak acid से. वीक एसिड से। तो अपन एक बात याद रख लेते हैं, जो भी वीक से आएगा वो रिएक्टिव रहेगा। सही Yes, बात है। sir. जो Yes, वीक sir. से आएगा वो कैसा रहेगा? रिएक्टिव। Reactive. तो कौन रिएक्टिव है इसमें? Cn negative. रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा? HCN. क्या फ्री हो रहे हैं? OH negative ions. पीएच क्या हो जाएगा? Greater than 7. ये समझ में आ रहा है सबको? बताओ सब लोग, हाँ या ना? आगे बताओ। सर. बाकी कुणाल, तरुण, एकता, सबको ही समझ में आ रही बात? ये पहले सवाल का आंसर है। आदित्य, अजय, निर्मल, साहिल, आया तो दोनों लिखो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। ये ऐसा आएगा आपको जेई मेंस में, ठीक है? मेंस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको बोल देगा कि इसका एक्वा सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, एसिडिक, बेसिक, पीएच 7, ऐसा करके। तो एक ही फंडा याद रखना है, वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला आयन एक्टिव होता है, वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला आयन रिएक्टिव होता है। बस ये इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश इसमें लिखना है, अपनी कॉपी पे लिख दो। साल्ट हाइड्रोलिसिस का सिर्फ एक फंडा है, वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला आयन रिएक्टिव होता है। सर लिख लिया. लिया? अच्छा तो चलो मुझे एक बात बताओ, एक है NH4Cl, बताओ कैसा होगा? NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? pH लेस देन 7 होगा सर. सब लोग को आ रहा है ये समझ? कैसे? देखो बेटा, इसके अंदर दो आयन है, एक है NH4 प्लस, एक है Cl नेगेटिव। ये तो आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, और NH4 प्लस कैसा आया होगा? NH4OH से। वो वीक बेस होता है ना, तो ये वीक बेस से आया होगा। वीक से आने वाला आयन कैसा होगा? रिएक्टिव। रिएक्टिव करवाओ।
बस एक लाइन याद रख लो सिंपल सी, वीक एसिड या वीक बेस से आने वाला आयन रिएक्टिव होगा, H प्लस फ्री हो रहा है तो pH इज लेस देन 7। ठीक है, और करके बताओ। Na3PO4 एक्वस सॉल्यूशन। सुशांत इस बार आंसर बोलना मत, सब लोग आंसर चैट में लिखेंगे यार इस बार ही, मैं सबका देखना चाहता हूँ। Na3PO4 सब लोग अपना आंसर लिखेंगे प्लीज। ये एक तरह से पानी में डाल दिया तो क्या होगा? सबको अपना आंसर लिखना है। 9 लोग हैं, 9 आंसर चाहिए मुझे। ये आएगा बेटा जेईई मेन में सीधा, इसलिए मैं बार बार इतना बोल रहा हूँ आपसे कि आएगा ही, किसी ना किसी के पेपर में तो आएगा। 8 पेपर बनते हैं आजकल, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, तो किसी ना किसी के पेपर में टकरा जाएगा ये सवाल। आदित्य का आंसर आया है मेरे पास। आदित्य, मोहित तेरा चेक कर, आदित्य का तो ठीक आया है। ठीक है सुशांत। बेटा सब अपना आंसर लिखो। अजय का गलत आ रहा है, अजय। बाकी लोग फटाफट सब अपना आंसर लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, इसलिए सबसे लिखवा रहा हूँ, पता चलेगा मुझे किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं। तरुण का भी गलत आ रहा है। बेटा देखो कौन सा आयन फ्री हो रहा है, H प्लस हो रहा है कि OH नेगेटिव हो रहा है? H प्लस फ्री होगा तो pH एसिडिक की तरफ भागेगा, OH होगा तो बेसिक की तरफ भागेगा। साहिल का सही आ रहा है। हाँ अजय अब सही आया। देखो यार ध्यान से देखो सब लोग, जिनका एसिडिक आ रहा है वो देखो, उसमें एक Na प्लस है, एक इसके अंदर PO43 नेगेटिव है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। ये H3PO4 एसिड से आया ना, H3PO4 वीक था स्ट्रॉन्ग था? वीक था ना, तो ये रिएक्ट करेगा बेटा, एनायोनिक होगा,
तो एनायन जब करेगा तो मानो नेगेटिव है तो पानी से क्या खींचेगा, ये नेगेटिव है तो पानी से H प्लस खींचेगा, तो OH नेगेटिव फ्री होगा तो pH ग्रेटर देन 7 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार, आया ना। तरुण समझ में आया? अजय, अजय का तो बेस आ गया था, एक और करके बताओ। सोडियम एसिटेट ऐसे देगा आईटी आपको, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट, को पानी में डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन, बताओ नेचर क्या होगा, फटाफट सब लोग आंसर लिखेंगे यार, मुझे पता चलेगा बेटा, एटलीस्ट आपको बता पाऊंगा, सीधा सवाल आएगा ये। मैं सबके आंसर नोट करता जा रहा हूं, जो जो भी मुझे देता जाएगा। अजय का आ गया, आदित्य परफेक्ट, सुशांत सही है, साहिल गड़बड़, साहिल फिर से चेक कर बेटा, साहिल मोहित अभी ठीक है, एवरीवन पे लिख दे रहे हो आप, हैं चलो कोई बात नहीं। और एकता, तरुण, तरुण को अभी आ गया, एकता तेरा आंसर नहीं आया बेटा मेरे को, एकता आंसर करो, निर्मल, चलो तो इसमें भी यार अगेन देखो, इसमें भी 2 आयन है, तो ये रिएक्टिव होगा क्योंकि वीक एसिड सा है, अगेन वही माइनस है, पानी से खींचेगा H प्लस, OH माइनस फ्री करेगा, pH ग्रेटर देन 7। यहाँ तक अब किसी को दिक्कत है तो पूछ लो यार, नहीं तो अब मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ ले जा रहा हूँ जहां पे आपको एग्जैक्ट pH कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? ठीक है भाई, यस सर। Yes, अब देखो sir. यार, दूसरा सवाल कैसा आएगा, फॉर्मूला। अब देखो यार, इसका इसमें डेरिवेशन है, तो अपन ना एक डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक डेरिवेशन कर रहे हैं, और यदि जरूरत पड़ेगी तो हम बाकी के डेरिवेशन कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक जरूर बताऊंगा इसके फॉर्मूले याद करने पर, एक डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, या पहले कैटायोनिक कर लेते हैं, प्लस है तो OH का जगह, हाँ आसान पड़ेगा। सबसे पहले कर रहा है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। देखो पहला केस है, उसको तो जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला निकालने की, अरे बोलो हाँ या ना, अरे पहले में तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सही है। चलो तो हमने कहा, हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक NH4 प्लस है, ये रिएक्टिव रहेगा, रिएक्शन लिख रहा हूं उसकी, क्या बनाएगा और क्या फ्री करेगा बेटा, H प्लस। मुझे इस इक्वेशन से pH निकालना है, क्या निकालना है इस इक्वेशन से, pH। मान लो T बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C, इस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C। पानी की कंसंट्रेशन का कोई फर्क पड़ेगा क्या, पानी कंसंट्रेशन तो कितनी भी हो भाई, क्या फर्क पड़ना, बिल्कुल सही बात है। तो T बराबर T पे लिख सकता हूं C माइनस C अल्फा।
अब यहाँ पे अल्फा नहीं बोलते हैं, यहाँ पे एच बोलते हैं, है ये अल्फा ही, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे अल्फा का नाम बदल गया बेटा, क्या हो गया यहाँ पे अल्फा का नाम? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच। तो यहाँ पे कितना जाएगा? CH। सही है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताओ, क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? बताए कोई मुझे? ये आएगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं बेटा। पानी लिखना पड़ेगा क्या? नो सर। अब ये जो के है ना, ये बन जाता है KH, इसको बोलता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सब कुछ वही है, नाम बदलता जा रहा हूं बस। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई मुझे बताएगा क्या आ जाएगी? बताओ। C² डिवाइडेड बाय क्या आएगी? बोलो। C1 - H। वीक एसिड जैसा ही तो है ये। अच्छा, यहां से एक चीज लिख सकता हूं क्या? H की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूं मैं, 1 - H किसके बराबर आ जाएगा? बोलो। 1। H इज लेस देन 1। तो यहां से KH की वैल्यू क्या आ गई? कोई बताएगा मुझे? फटाफट बोलो यार। CH² आ गई। बताओ, यहां तक क्लियर है? लिख के देखो यहां तक सब लोग, इतना लिख के देखो पहले, फिर मैं आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। हो गए सर। हो गया? इतना समझ में भी आ गया सबको? Yes, sir. चलो देखते हैं फिर आगे। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है? पीएच निकालना है ना भाई लोग। पीएच निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। अपनी हम नोटबुक में देखना, H+ की कंसंट्रेशन क्या, कोई बताएगा मुझे क्या है? CH। बिल्कुल। और अभी हमने ड्राइव करा है कि भाई KH², मतलब KH बराबर आया था CH²। तो यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी? √KH/C आएगी कि नहीं आएगी? तो हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? √KH/C। ये क्लियर है? H की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अब अपन को इसको सोल्व करना है सिर्फ। अच्छा, मैं कहता हूँ एक बात बताओ, थोड़ा सा एक दो चीजें छोटी छोटी यहाँ पे ट्राई करते हैं। मान लो NH4OH बेस होता है ना जो बना है, उसका डिसोसिएशन क्या होगा? ये होगा NH4+ प्लस OH-। इस रिएक्शन का Kb क्या लिखोगे? Kb मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बेटा, फटाफट बोलो यार, है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। और हमारी रिएक्शन का KH क्या है? जो हमने KH लिखा है, वो KH क्या है? कोई बताएगा मुझे? क्या था? CH square. नहीं नहीं, KH वो इसकी टर्म्स में, NH4OH की टर्म्स में क्या था? NH4OH NH4OH इंटू H+, H+। हाँ, डिवाइडेड बाय NH4+, है ना? Yes, sir. यस सर। मैं कह रहा हूं इसका KB और KH को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? KB इंटू KH क्या आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? H plus times OH negative. H+OH नेगेटिव। क्या होता है ये? KW। KW होता है. हाँ जी, तो KB इंटू KH बराबर क्या आ जाएगा? KW. KW। अभी मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ से KH की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूंगा, समझ रहे हो? KB एक कांस्टेंट आ जाएगा और KW एक कांस्टेंट आ जाएगा ऊपर वाली चीज में, तो सही हो जाएगा ना? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूं ये? क्योंकि KH तो मुझे नहीं पता, मैं KH की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से? KH बराबर क्या हो जाएगा? KW/KB हो जाएगा ना? तो ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। नहीं समझे? समझ गया सर. इतना करो, फिर इतना करो, आगे बढ़ते हैं।
Sir, done. डन तो आ जाओ, पीएच निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आया H प्लस की कंसंट्रेशन क्या ही बेटा, अंडर रूट KH इंटू सी। KH की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बोलो, क्या निकाली थी मैंने, KW बाय KB। यहाँ पे लिख देता हूँ KW बाय KB इंटू सी। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, सही है भाई। तो नेगेटिव लॉग मतलब इधर तो आ गया पीएच, यहाँ पे नेगेटिव लॉग लोगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो नेगेटिव लॉग KW बाय KB इंटू सी की पावर हाफ। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हाफ बाहर आ जाएगा, log KW बाय KB इंटू सी। कोई दिक्कत किसी को इतने में? इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस हाफ log, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ही रख रहा हूं अभी, इसे लिख सकते हैं KW बाय KB। log A इंटू बी होता है log A प्लस बी, सही है। माइनस हाफ log A बाय B क्या होता है, log A minus log B. इस माइनस को अंडर ठूसेंगे अब तो क्या आएगा, देखो हाफ, इसको लिखो नेगेटिव log KW, इसको लिखो नेगेटिव log KB। ये B नहीं था, ये KB था, है ना। और यहाँ आएगा माइनस log C। इतना क्लियर है? अब बताओ किसी log का नेगेटिव log लेते तो क्या बन जाता है वो बोलो भाई। PK. तो ये क्या बन गया, पहला क्या बन गया PKW। अब ये क्या बन गया, माइनस लगा के PKB, Yes sir. और माइनस क्या आ गया, Log C. देखो ड्राइव करके पहुंच पा रहे हो क्या, जितना मैंने किया है करके देखो सब लोग, ये फॉर्मूला ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो, देखो। बहुत आसान है, दिखने का टफ है, लेकिन बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, यदि देखोगे तो आप, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं है। हो गया, Yes sir. सब देख लो, ड्राइव करके देखो। Sir, where है अभी? हाँ नहीं कर लो, मैं कह रहा हूँ टफ नहीं है ये, दिखने का बड़ा है, बस आप लॉजिक बाय लॉजिक करते जाओ। कुछ नहीं करा, log A इंटू बी का फॉर्मूला लगाया, फिर log A बाय बी का फॉर्मूला लगाया, एक्सपेंड करा, जितने भी नेगेटिव log K के थे उनको PK लिखा, और बस। सीरियसली आप देखेंगे तो कुछ है ही नहीं है।
हो गया? हुआ नहीं हुआ भाई? Sir, done. सबका हो गया है? बताओ। अब इसमें देखो 3 फॉर्मूला हमें याद रखना है, मैं एंड में ट्रिक भी बताऊंगा उनको याद रखने की। जो हमने डेरिवेशन किया है, पहला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए यही कि के एच इंटू के बी बराबर क्या हो गया हमारा, के डब्ल्यू। यहाँ पे एक रिलेशन काम आएगा, एक आएगा कि जो के एच की वैल्यू है, जो के एच की वैल्यू है वो क्या है, सी एच स्क्वायर है। और तीसरा रिलेशन पी एच का क्या है, पी एच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। ये तीनों रिलेशन अपने काम आएंगे, ठीक है? अभी लिख लो आप इनको इंपॉर्टेंट करके, फिर ऐसे अपन 2 डेरिवेशन और करेंगे, फिर मैं एंड में ट्रिक बताऊंगा। अगला डेरिवेशन फटाफट हो जाएगा, ये करो आप फटाफट। तो मैंने कैटायोनिक करा दिया, अब आपको एनायोनिक कराता हूँ, देखो फटाफट। पैरेलल डेरिवेशन है, मतलब ये आ गया आपको समझ में, तो आपको एनायोनिक का भी आ जाएगा। देखें, बढ़े यार आगे। Yes, sir. चलो अब देखो, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, देखो फटाफट हो जाएगा एनायोनिक का 2 मिनट में। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एनायोनिक, मान लो हमने लिया CH3CO नेगेटिव, तो इसको पानी में मिलाएंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। सेम चीज करनी है, टी बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन सी 0 लेंगे, टी बराबर टी पे क्या लेंगे, सी माइनस सी एच सी एच सी एच। अच्छा, इसका के एच लिखो, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH into concentration of OH negative divided by concentration of CH3CO negative। फिर क्या लिखोगे, वही सेम चीज, C स्क्वायर H स्क्वायर C 1 माइनस H। बेटा यहाँ पे के एच की वैल्यू क्या निकाल के बैठ जाओगे, सी एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या निकाल के बैठ जाओगे, अंडर रूट के एच बाय सी। अब यहां से देखो, यहाँ पे अपन को किसकी कंसंट्रेशन पता है, ओ एच की पता है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में, किसकी कंसंट्रेशन पता है आपको, ओ एच की। तो आप सबने पढ़ा है कि एच प्लस की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, KW. अच्छा तो मैं कह रहा हूं, मैं मेरे को ओ एच की पता है, मुझे एच की निकालनी है, तो एच प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी बोलो। KW over concentration of OH. तो मतलब यहाँ पे अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ओ एच की कंसंट्रेशन। ओ एच की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, सी इंटू एच। इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन फाइनली कितनी आ जाएगी, कोई बताएगा मुझे, बताओ। इतने में किसी को डाउट है, देखो करके 2 मिनट में आंसर आ जाएगा आपको। कुछ भी नहीं करा है मैंने, बिल्कुल सेम पिछला डेरिवेशन करा है। वहां पे डायरेक्टली H प्लस की कंसंट्रेशन मिल गई थी, यहाँ पे डायरेक्टली H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैंने एक रिलेशन यूज कर लिया कि H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू H माइनस कंसंट्रेशन KW है। तो मैंने यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली, दैट इज KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। OH की CH थी, H की वैल्यू पुट करी, यहाँ तक आ गया। करके देखो फटाफट सब लोग स्पीड से।
Sir, done. डन, किसने कुछ पूछा है क्या? डन। अच्छा, अब देखो इसके बाद वही करते हैं अपन को, फिर वो KH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे आसान है, यहाँ पे क्या बना है, देखो एसिड बना था, इसका डिसोसिएशन लिखेंगे, इसका Ka लिख बेटा, एसिड है तो Ka होता है ना। अच्छा, अपना KH क्या है, कोई बताएगा मुझे? यही है ना KH। देखो सेम कर रहा हूं पहले जैसा ही। तो यहाँ पे क्या आएगा देखोगे तो, यदि आप Ka को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, KH से, तो किसके बराबर आएगा, कोई बताएगा मुझे? KW के, सही बात है। Yes, sir. अब आगे की कहानी आपको करनी है, क्या करनी है पता है आपको? यहाँ से KH की वैल्यू निकाल के कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, बताओ? यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अरे बोलो यार, नहीं कर पाओगे क्या? No, यहाँ sir. से KH की वैल्यू निकाल के वहां सब्स्टिट्यूट करो, पीएच निकाल के बताओ क्या फॉर्मूला आ रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, ट्राई करो। चलो संडे को टेस्ट, इस संडे को टेस्ट नहीं है आपका, अगले संडे को टेस्ट होएगा। सर मैथ वाले सर तो कह रहे थे। इस संडे यार, अभी इस संडे ऑलरेडी पेपर है, अगले संडे कंफर्म पेपर होगा आपका। तो सर उसमें कौन सा आएगा ये बता दो ना। हाँ उसमें मैं बताऊंगा, उसमें 3-4 चैप्टर दूंगा, ठीक ओके है। सर। आइडियल रियल गैस पूरा ले लो, मैं मोल एटॉमिक नहीं दूंगा, ठीक है। आइडियल रियल सबने पढ़ा है हाँ सर। ना, उसके आगे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया है, 3 चैप्टर दे देंगे। तो उनकी सर सीट भी अपलोड कर देना अगर आज हाँ जल्दी हो गए आज तो। आज हो जाएगा, मैं वो फोल्डर डिलीट करके नया बना के उसकी विजिबिलिटी फिर से करूंगा। इसका आंसर बताएंगे मुझे, क्या फॉर्मूला आएगा फाइनली पीएच का? फटाफट करो, आज ये खत्म करना है अपन को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आया भाई? लिख भी देता हूँ आंसर, आप चेक कर सकते हो। तो इसमें एक आएगा कि KH इंटू KA बराबर KW, जो हमें याद रखना है। अगेन KH यहाँ पर CH स्क्वायर रहेगा। तीसरी जो पीएच का फॉर्मूला आएगा, पीएच बराबर हाफ PKW प्लस PKA
प्लस log C। ये आ रहा है क्या? हाँ, मोहित का तो एकदम सही आ गया। सर PKW की पावर 3/2 आ रही है। नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ करिए तो चेक कर। 3/2 कैसे? आधी सा कट जाएगी ना, आधी ऊपर है, एक एक नीचे है, माइनस ही होगा, प्लस कैसे कर दिया तूने बेटा? नीचे है ना, KW/KW है। देख एक बार ढंग से देख, ये आना चाहिए, मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? अभी तक मोहित ने बोला है यस, जिसका आगे डन तो लिख सर दो बस होने एटलीस्ट। वाला है, होने हाँ वाला है, हाँ, अब आगे समझे क्या गलती थी। नहीं तो मैं काटूं। अरे पता है क्लास क्यों कर रहा हूँ? 11:40 में 20 ही हुए हैं। यार नहीं आ रहा है तो मैं कर दूंगा। तरुण कदन, आदित्य कदन। बेटा ना आए तो पूछ लेना, मैं सॉल्व भी कर दूंगा। हो गया जय का भी। कुणाल आज बोल नहीं रहा, क्या हो गया भाई? तो हो गया क्या सबका इतना? बताओ, मुझे करना है या नहीं करना है? हो गया सर। क्लियर है सबको? तो थर्ड केस बता दो यार, खत्म हो जाएगा। चलो, ये तीनों बातें इसमें भी याद रखनी है आपको, सार। अब देखते हैं लास्ट केस अपना। लास्ट केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैटायोनिक एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। कैसे देखो, इसमें दोनों करेंगे। ऐसा सोल्ट आ गया अपने पास, इसमें दोनों करेंगे। अब कैसे पीएच निकालेंगे देखो ध्यान से। तो इसकी कंसंट्रेशन सी टी बराबर 0 पे, 0 0। इसका KH लिखेंगे यार। इसका KH किसके बराबर रहेगा? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, concentration of NH4OH, concentration of CH3COO negative, concentration of NH4 plus। क्या आ जाएगा देखो, आएगा C
1 माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर एच स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है सबको? तो के एच बराबर क्या आ गया? 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय एच का होल स्क्वायर। सही है भाई? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय एच रूट के एच। सर आपने शायद उल्टा लिख दिया। सर ये आपने उल्टा लिख दिया कंसंट्रेशन ना। अच्छा अच्छा, अरे हाँ यार सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ, गड़बड़ लिख दी। तो इसका हाँ ये आएगा, इधर आएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ, सी स्क्वायर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, सही बात है, उल्टा लिख दिया था एग्जैक्टली। तो के एच क्या आ गया अपने पास? एच स्क्वायर मतलब एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। और यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच बराबर रूट के एच। सबसे पहले आप इतना करके देखिए सब लोग फटाफट। थोड़ा लंबा डेरिवेशन होगा पर यह है आसान ही, कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, अभी देखो मैं निकल इसमें भी पीएच लेके आ जाऊंगा कैसे ना कैसे। सबसे पहले इतना करो, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, होता जाएगा। डन। यस सर। परफेक्ट। अब देखो CH3COH वाला है ना जो बना है प्रोडक्ट, उसका एक बार डिसोसिएशन लिख रहे हैं। एक NH4OH भी बना है, उसका भी डिसोसिएशन लिख रहे हैं। इसका क्या लिखेंगे? Ka। इसका लिखेंगे Kb। है ना? अब एक चीज करके देखो, अब KH अपने पास ऑलरेडी है। KH है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, concentration of NH4OH, concentration of CH3COO नेगेटिव, concentration of NH4 पॉजिटिव। आप मल्टीप्लाई कर दो, पता है किसको? आप Ka इंटू Kb इंटू KH करके देखो क्या आ रहा है। करके देखो, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या? के यही डब्ल्यू बचेगा बच ना? गया। हाँ जी, KW। सो वही आ गया अपने पास, Ka इंटू KB इंटू KH बराबर KW। अभी एक बार इतना लिखो, अभी हमें पीएच का रास्ता नहीं पता है। हमने तो जो जो डेरिवेशन हम पुराने सवाल में कर रहे थे अभी तक हमने सेम किया है कि नहीं? सेम है ना फ्लो तो एकदम तीनों का। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे मैं बताता हूं। आप पहले इतना लिख लो।
हो गया सर। हो गया। हो गया सर। अब देखो यार, क्या करना चाहता हूं मैं, एक सेकंड में इसको ले लेता हूँ, क्योंकि अब देखो पिछले सवालों में तो क्या था, या तो मेरे पास H प्लस था या तो मेरे पास OH नेगेटिव था, सही है, दोनों डेरिवेशन में तो यही था मेरे पास, तो मेरा काम बन जा रहा था, या तो मैं H प्लस से पीएच निकाल ले रहा था OH से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवर्स दिमाग लगाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि जो K गिवन है, ये जो K गिवन है ना, इससे H प्लस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या आएगी, कोई बताएगा मुझे? सही है भाई, किसी कोई दिक्कत? ये आएगी, बताओ, सही है। यस सर। अच्छा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, H प्लस बराबर Ka, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, CH3COH की, देखो CH, CH यस और सर। नीचे वाली कंसंट्रेशन क्या है? C minus CH। परफेक्ट। तो यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई K K टाइम्स इंटू, H अपॉन 1 माइनस H। परफेक्ट है ना। यस सर। अब हमें H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू पता है, देखो कहां पे है, आपको निकलवाई थी। रूट के रूट के H। परफेक्ट, यही तो हम चाहते थे कि कैसे भी करके रूट के H आ जाए, नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो K K आ टाइम्स गया रूट के बेटा। H। आगे कहानी में क्या करना है, कोई बताएगा मुझे? अब इस इक्वेशन से, के एच की वैल्यू OH की डालेंगे। निकालें। ना KH की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से KH की वैल्यू डालेंगे इसमें, और क्या निकाल देंगे बेटा, पीएच। पीएच। करके देखोगे, यस सर। ये बहुत आसान है, 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ जी, तो इसमें भी 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि Ka इंटू Kb पर इंटू KH बराबर KW, इसका KH बहुत इंपॉर्टेंट है, H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तीसरा जो अभी आप ड्राइव कर रहे हो, पीएच इक्वल्स टू हाफ PKW K प्लस प्लस KA PKA PKA माइनस माइनस के। PKB। हाँ जी बेटा, और इसका जो पीएच है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, देख रहे हो, सी नहीं आया ना, लॉग सी, बाकी दोनों फॉर्मूले में लॉग सी आया था ना। ये भी आईआईटी के सवाल रह चुका है, देखो सब लोग ड्राइव करके, पीएच बराबर हाफ PKW प्लस PK माइनस PK भी आएगा। अब कल हम पढ़ लेंगे बफर और इसके प्रैक्टिस, और एक लेक्चर में सोल्व, 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। सर डन।
ये आ रहा है ना, पीएच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। यस सर। एक मिनट रुक लेते हैं, सबका आ जाए। अब यार एक बात बताओ, ये तीनों फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, याद हो गए? सेम से है ना सब, मतलब थोड़े ये थोड़े वाले। हैं कंफ्यूजिंग, थोड़े थोड़े हाँ, तो हैं। इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक शॉर्टकट भी याद कर लेंगे। आपको मैंने पूरा ढंग से भी पढ़ा दिया है, ठीक है, आपको चाहे जैसा मर्जी है। तो मैं एक इसमें शॉर्टकट बताता हूँ, दैट इज मास्टर्स फॉर्मूला। एक बार इसको भी यूज करके देखो, मजा आएगा। मास्टर्स फॉर्मूला ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है फर्जी में, ठीक है, तो कुछ होता नहीं है ऐसा। तो आप लिखते जाओ ऐसे, पी एच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी प्लस माइनस लॉग सी, है ना? ये मैंने ऐसे लिख दिया है। तो पीएच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी प्लस माइनस लॉग सी। अब इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, तीनों केसेस में बताता हूँ। मान लो आपके पास आ गया कैटायन का, मतलब आपके पास आ गया NH4 प्लस का, या आपके पास आएगा एनायन का, या आएगा पास बोथ। तो मेरे फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, यदि कैटायन का आएगा तो आप बताओ, NH4 प्लस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा ना? यस सर। तो अब मेरे फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, देखो, पीएच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू, बेस बनाया, तो देखो ऐसे याद रखोगे, के डब्ल्यू ए बी सब कुछ लिख दिया, बेस बनाया, तो के लोगे के बी लोगे ना, हाँ सर। तो माइनस लॉग सी लेना है। समझे आप? यदि मान लो आपने एनायन लिया, तो एनायन में क्या लोगे बेटा, देखो एनायन होगा तो क्या बनाओगे आप, एसिड बनाओगे। तो मेरे फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इस बार एसिड वाला लेना है। हाफ पी के डब्ल्यू क्या लोगे, प्लस पी के लोगे ना, तो प्लस लॉग सी लेना है। मतलब इसको डेरिवेशन से मतलब ही ना हो, ये भी कर सकता है। अब जब दोनों है तो एसिड बेस दोनों बनाओगे, तो दोनों लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो ऐसे, एक सेकेंड, जब दोनों बनाओगे तो कैसे लिखोगे, पीएच बराबर हाफ, क्या लिखोगे, पी के डब्ल्यू प्लस पी के लिखोगे, तो उसके लिए प्लस लॉग सी लिखोगे, माइनस पी के भी लिखोगे, तो उसके लिए माइनस लॉग सी लिखोगे। लॉग सी से लॉग सी कट जाएगा, तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। तो आप ये शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। समझेगा जो मैंने बताया, जो बन रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में लिख दो, उसी का ही साइन चेप दो। तो ये पीएच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए, ऐसे लिखना है, देखो ए बी सी, ऐसे याद करते हैं, ए बी सी, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको बिना डेरिवेशन भी आप पूरा उड़ा सकते हैं, समझ रहे हो आप? ठीक है, और डेरिवेशन है ही आपके पास, वो भी मैंने करा दिया है आपको। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। जैसा मर्जी आप वैसा याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया भाई, यस सर। बस इतना ही रखेंगे आज के लिए।